आज हम रूबरू कराते हैं एक बांध से, जो बांध रियासतकालीन समय में बना हुआ था। ये करौली के राजा ने ये बनवाया था और लगभग 125 साल पहले ये बांध का निर्माण हुआ था। आइए इस बांध की जो नहर है उसको हम बताते हैं। यहाँ से ये नहर को खोला जाता था। जो आप देख रहे हैं, इस पे एक सरिया लगा हुआ होता और उसमें चाबी से घुमा घुमा करके, और उस किवाड़ जो लगा हुआ होता, किवाड़ को ऊपर करके और इसमें से पानी निकाला जाता था। लेकिन यहाँ से किवाड़ को तो कोई ले गया है और सरिया भी ले गए हैं। यहाँ कुछ नहीं है और मिट्टियाँ नीचे अंदर भरी हुई है। और पास में एक कुआं होता है जिसमें कोई कचरा वचरा जाता है तो उसके माध्यम से इसको साफ़ किया जाता है आगे चल के, तो उसमें भी मिट्टी विट्टी भरी हुई है। और ये जो बांध है, हम तो देखते आ रहे हैं इसको, कई बार हमने इसको देखा भी है कि ये बांध में जब बारिश होती है तब इसको पानी से अच्छी तरीक़े से भर जाता था। लेकिन अब काफ़ी समय से इसमें अच्छी बारिश, यहाँ एरिया में बारिश नहीं हो रही है तो पानी से ये भरा नहीं गया है। लेकिन 2016 में ये पानी से भरा हुआ था। अच्छी बारिश हुई थी 16 जुलाई 2016 को पूर्वी राजस्थान में। तब इतनी तेज़ बारिश हुई कि इस बांध की 3 बार चादर चली थी। और उस समय इस बांध को जब भरा हुआ देखते थे तो लोग बहुत खुश हो जाते थे कि वास्तव में अच्छी बारिश हुई है। तो इसको जो कमांड एरिया जिसको बोलते हैं, इस नहर से जो पानी जाता है, जैसे ऊंचा गांव, सौरकी, छतरपुरा, मदनपुर, सिलोती, काछीपुरा, मदनपुर बांध के नाम से ये विख्यात है। लेकिन इस बांध का जो पानी जो सिलोती, काछीपुरा और छतरपुरा, शौरकी, ऊंचा गांव के लिए इसका पानी जाता है। उनके मतलब भूमि की सिंचाई इस बांध से पानी जाके करता है। तब यहाँ अक्टूबर माह में जब ये नहर को खोला गया था, तब पास के गांव है, बांध के पास के गांव, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था और इस बांध की जो नहर है उसको पूरी तरीक़ा से ब्लॉक कर दिया गया था। इसमें मिट्टी कचरा और वो डाल करके पूरी तरह से इसको ढक दिया गया है। तो तब जाके आपस में इसमें केस मुकदमा वगैरह हुए थे। प्रशासन से गुहार लगाई गई थी कि हमारी ये फसल बर्बाद हो जाएगी। तो प्रशासन ने तुरंत इस पर एक्शन लिया और आपस में समझाइश का दौर चालू किया था। लेकिन मदनपुर और खेड़ा राजगढ़ और बाबूपुरा के लोगों ने मान्य नहीं की थी और इस पर अड़ गए। बोला इस पानी को हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये पानी अगर इसमें बांध में से चला जाएगा तो हमारे कुओं का जल स्तर है वो नीचे गिर जाएगा और हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। लेकिन 2016 से लेके और 2021 का अब दौर चालू है। जुलाई तो खैर अभी आएगी, लेकिन जो 4 साल जो बीते हुए हैं, इन 4 सालों में यहाँ अच्छी बारिश नहीं हुई और बांध में पानी नहीं आया, इसका जल स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो इन लोगों को ये सोचना होगा कि जब 4 साल में हम प्यासे नहीं मरे, हमारे कुओं में पानी नहीं आया, तो क्या इस तरीके से इस बांध का पानी रोक करके और एक दो आदमी इस पर हक जमाएं, ये अच्छी बात नहीं है। और इस बांध के पानी को रोक करके इनका तो कहना ये है कि जल स्तर नहीं बढ़ता है, लेकिन इस बांध में से पानी अब मोटर पंप लगा के दूर दूर तक 4-4, 5-5 किलोमीटर तक आस पड़ोस के एरिया में सिंचाई करते हैं कुछ लोग, उनसे पैसा ही वसूलते हैं पानी के बदले। तो यहाँ के जो कमांड एरिया में जिसमें नहर ये पानी गया था, उस एरिया के लोगों की फसल बर्बाद हुई थी। लेकिन इन लोगों ने ठान ली कि इसमें नहर में से पानी हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो कमांड एरिया के लोगों ने जाके कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन वगैरह भी किया था और प्रशासन और राज्य सरकार को ये बताया था। उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने अच्छी तरीक़ा से कोई एक्शन नहीं लिया और बांध को खुलवाने का कोई ऐसा खास प्रयास नहीं किया था बांध की नहर को। तो एसडीएम थे राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, उन्होंने लोगों को समझाया था। कलेक्ट्रेट में वार्ता हुई थी जिसमें कलेक्टर साहब भी थे, मनोज शर्मा करके नाम थे। तो उन्होंने कहा था, एसडीएम साहब ने कहा था कि भाई ये पानी है, ये प्रकृति की देन है और इसको हम सब मिल बैठ करके उपयोग में ले लेंगे तो अच्छी बात है और हम आपस में विरोध नहीं होगा। लेकिन इस एरिया के लोगों ने नहीं माना और
पूरी तरह से इसको सील कर दिया और क्षेत्र के गांवों को पानी बिल्कुल नहीं जाने दिया। हालांकि इस बांध में जो फसल तो दिखाई दे रही है, कुछ गेहूं की फसल है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। तो अब इनको सोचना होगा कि भाई हम तो 4 साल से हमारे कुओं का जल स्तर इस बांध के माध्यम से नहीं बढ़ा, तो क्या हम प्यासे मर गए? और जिन एरिया को पानी नहीं जाने दिया, क्या उनके बच्चे भी मर गए? क्या वो भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं? तो लेकिन विरोध ज़रूर है इन गाँवों के लोगों में, और साथ जो गाँव हैं उनमें एक दूसरे से मनमुटाव है। पहले जो एक जो मन था वो मन आज नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो नहर कुछ लोगों के कहने से या कैसे क्या हुआ उस ज़माने में, यानी एक कारण ये भी था कि इस बांध में जब पानी था तो एक व्यक्ति ने इसमें मछलियाँ डाल दी थी, मछलियों का बीज पैदा, तो उसके वजह से भी बंद हुई थी। कुछ लोगों ने अपनी एक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वैसा किया था, लेकिन क्षेत्र के लोगों में आपस में जो मनमुटाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर भविष्य में बारिश अधिक होती है और ये बांध लबालब भर जाता है, तो मेरा तो कहना यही है कि आस पड़ोस के जो गांव हैं सब मिल बैठ करके जो प्रकृति का जो पानी है उसको मिल बैठ करके काम में लें, उपयोग में लें, जिससे हमें आपस में भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो। धन्यवाद।